नई संसद में हमला हुआ है। जूते में ये लोग कैसे पहुंच गए? क्या इनके जूते खुलवा के नहीं देखे गए? जूते में तो चाकू छुरी भी लोग ले जा सकते हैं फिर। वही ना मैंने कहा, तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। क्या ये पन्नू का करवाया हुआ है या फिर कोई और लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं? आप पन्नू तो मुझे लगता है वो गीदड़ भभकियां देता है। पन्नू मतलब मुझे जैसा लगता है कि वो एक सुर्खियों में बने रहने के लिए, जो कहता है ना, गीदड़ भभकियां देता है, उस धमकियों को कम से कम मैं तो गंभीरता से नहीं लेता। तो ये तो पूरी संभावना है कि ये चारों लोग जो है वो एक ही ग्रुप के हाँ, एक ही ग्रुप के हैं। वो लोग साथ में सोच के आए थे। मानसिक रोगी तो मैं इनको नहीं कहूंगा, क्योंकि 3-3 4-4 लोग मानसिक रोगी नहीं हो सकते। मानसिक रोगी तो सब काम करेगा, तो वो मतलब अकेले करेगा। नई संसद में हमला हुआ है और सबसे हैरानी की बात यह है कि बरसी के दिन, जी हाँ, बरसी के दिन ही ये हमला हुआ है। 2001 में भी संसद पर हमला हुआ था और आज ही के दिन दोबारा से जब ये हमला हुआ तो चर्चाएं ये हो रही हैं कि कौन है वो लोग, क्यों ये हमला हुआ है, कारण क्या है, सब कुछ चर्चाओं में है और इसके अंदर की खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। मेरे साथ यहाँ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। देखिए, इसके बारे में आप बहुत डिटेल से समझा पाएंगे। दो लड़के जहां विजिटर्स गैलरी है कूद जाते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं सांसद कांग्रेस के, और अचानक से जब वो लड़के कूदते हैं पीला धुआं गुबार निकलता है। पहले ये बताइए कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है। अगर उनके हाथ में ये धुएं की जगह गन होती तो आज क्या तस्वीर निकलती। नहीं, सुरक्षा में तो बड़ी चूक है। देखिए, सुरक्षा में तो बहुत गंभीर चूक है। इसलिए गंभीर चूक मैं कह रहा हूँ कि संसद जैसा मतलब संवेदनशील स्थान, उससे ज्यादा संवेदनशील स्थान एक लोकतंत्र में क्या हो सकता है? वो तो समझिए कि पूरे देश के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र का प्रतीक है। पूरे देश के वहाँ प्रतिनिधि रहते हैं, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। मतलब समझिए कि पूरे देश की वहाँ आत्मा ही रहती है, आप कह सकती हैं। लोकतंत्र की वो आत्मा है। लोकतंत्र का ऐसे कहते भी हैं, मंदिर कहिए, मस्जिद कहिए, जो भी कहिए, वो लोकतंत्र का है। अब उसमें देखिए ये चूक हुई, और ये बहुत सही सवाल आपने किया कि ठीक है, मान लीजिए पटाखे ले गए थे, पटाखे छोड़े, लेकिन उनकी जगह और भी कुछ छूटता। अभी मैं वही देख रहा था, या ऐसे भी लोग जानते हैं, संसद में तो कई स्तर पर जांच होती है। मतलब इतनी वहाँ सुरक्षा की चूक है। देखिए, बाहर में आपको दिल्ली पुलिस के लोग रहते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसके जवान रहते हैं। जो सीआईएसएफ है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जो हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा देता है, सीआईएसएफ वाले मतलब लोग रहते हैं। इसके अलावा अंदर में वार्ड एंड वॉच स्टाफ कहते हैं, जो संसद का अपना स्टाफ होता है, वार्ड एंड वॉच स्टाफ, क्योंकि अंदर में आपको सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वाले नहीं घुसते हैं। तो अंदर में, सदन के अंदर में वार्ड एंड वॉच स्टाफ रहता है, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था, आज ही के रोज हुआ था, 13 दिसंबर सन 2001 को, तो उस आतंकी हमला में कई लोग शहीद हुए थे। वार्ड एंड वॉच वाले शहीद हुए थे। उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ सांसदों की जान बचाई थी। नहीं तो उस दिन तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। और एक्चुअली हर साल 13 दिसंबर को उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है, आज भी दी गई है संसद परिसर में उन बहादुर लोगों को। तो इतना घेरा है सुरक्षा का, तो इसमें तो मतलब जो कहते हैं ना कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो वाली बात, मतलब हाँ, उसका उस कहावत का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसमें अब जब मैं देख रहा था, अभी मैं खबर देख ही रहा था जब आप आई है, तो ये कह रहे थे, जो से पीठासीन अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि इन लोगों ने जूते में से पटाखा जूते में पटाखा निकाला। तो ये तो अजीब बात है। एक हवाई अड्डा पर भी जो सुरक्षा की जांच होती है, उसमें भी जूते खुलवा लिए जाते हैं, और बार बार कई कई बार आदमी को जूते खोल के ये करना पड़ता है। तो जूते में ये लोग कैसे पहुंच गए? क्या इनके जूते खुलवा के नहीं देखे गए? जूते में तो चाकू छुरी भी लोग ले जा सकते हैं फिर। वही ना मैंने कहा, तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। अब ये तो जांच का विषय है कि वो चूक किस स्तर पर हुई, कौन लोग दोषी थे। इस चूक के कई कारण होते हैं। देखिए, एक और बड़ा सवाल जो जहन में आ रहा है, अमेरिका में बैठा खालिस्तानी जो आतंकवादी है पन्नू, उसने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी करके कहा था कि संसद में हमले की जो बरसी वाला दिन है यानी 13 दिसंबर, उस दिन वो नींव हिला देंगे सदन की, संसद की। अब क्या ये हमला उससे जुड़ा हुआ है, क्या ये पन्नू का करवाया हुआ है या फिर कोई और लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, पन्नू तो मुझे लगता है वो गीदड़ भभकियां देता है। पन्नू मतलब मुझे जैसा लगता है कि वो एक सुर्खियों में बने रहने के लिए, जो कहता है ना, गीदड़ भभकियां देता है, उस धमकियों को कम से कम मैं तो गंभीरता से नहीं लेता। मुझे लगता है कि ये गीदड़ भभकिया है। वो अपना पब्लिसिटी चाहता है, खबरों में बने रहना चाहता है, तो कुछ कुछ बोलता है।
जहाँ तक मेरी अभी जो सूचना है, जो मुझे भी तो मीडिया के माध्यम से ही खबर मिल रही है, मुझे लगता है कि देखिए अंदर में भी आज ये मतलब पटाखे जैसे छूटे हैं और पीला धुआं निकला है, मतलब लोकसभा में, और बाहर में भी मतलब संसद के बाहर भी एक लड़का और एक लड़की को पकड़ा गया है, उन लोगों ने बाहर में पटाखे छोड़े हैं। तो ये तो पूरी संभावना है कि ये चारों लोग जो हैं वो एक ही ग्रुप के हाँ, एक ही ग्रुप के हैं, वो लोग साथ में सोच के आए थे। ऐसा इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता है कि आज के ही दिन अंदर में पटाखे छूटे और बाहर वाले भी आज ही के दिन छोड़ जाए। और जैसा कि एक लड़की को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, महिला कांस्टेबल, तो वो लड़की मतलब बेसिकली वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बोल रही थी। अच्छा। वो कह रही थी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारे माँ-बाप इतना काम करते हैं, फिर भी लोग गरीब हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती, तानाशाही से बात दबा दी जाती, वगैरह-वगैरह। तो अब तक देखिए 2-3 बातें मैं दर्शकों को स्पष्ट करूँ। पहली बात कि ये आतंकी हमला नहीं है। इसको आतंकी हमला कहना मतलब ये हो जाएगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी, बातचीत को बढ़ा कर करना होगा। आतंकी हमला कहना, क्योंकि जो पटाखा जो धुआँ भी छूटा है, वो धुआँ भी मतलब हानिकारक नहीं है, वो ऐसे ही मतलब जो पटाखों वाला धुआँ होता है वो है। इसलिए इसको आतंकी हमला कहना गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि सनसनी फैलाने के लिए किया गया है। और शायद आज का दिन इसलिए चुना गया 13 दिसंबर का दिन, क्योंकि इन लोग को लगा था, जो भी लड़के-लड़कियाँ थे, कि आज का दिन संसद जो है वो कुछ स्पेशल फ़ोकस में रहेगा। अच्छा। है ना? आज संसद पर कुछ ख़ास अतिरिक्त फ़ोकस रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था, इसलिए शायद उन लोगों ने ये दिन चुना हो। तो ये आतंकी हमला नहीं है। ऐसे मैं इस हमले की निंदा करता हूँ, क्योंकि ये सही बात नहीं है। आप सनसनी नहीं फैला सकते, ये तो दहशत फैलाना बहुत मतलब गैर ज़िम्मेदाराना काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही किया गया, लेकिन ये आतंकी हमला नहीं है। दूसरी बात है कि इनका उद्देश्य जो था, उद्देश्य इनको लगता है कि एक सनसनी फैलाना था जो ल... और कुछ मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करना था, जो मेनली बेरोज़गारी का जो मतलब दो लड़के अंदर सदन में कूद रहे थे, अचानक से जो नारेबाजी की गई, वो आगे बढ़ रहे थे सदन की तरफ, जब तो वो चिल्ला रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। और लड़कों की उम्र 20 साल के करीब आसपास बताई जा रही। इतनी कम उम्र के लड़के विजिटर्स बनकर जाते हैं सदन के अंदर, और पूरे सदन में एक पीला धुआं, पीला गुबार फैल जाता है। पहली बात ये कि अगर हम एक मिनट के लिए ये मान भी लें कि ये आतंकवादी हमला नहीं भी है, तब भी आपको नहीं लगता है कि ऐसे भी कुछ आपने देखा होगा, मानसिक दिवालिया व्यक्ति भी होते हैं। अमेरिका में आपने देखा होगा कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्कूल में जाके बमबारी कर देते हैं, राह चलते लोगों को मार देते हैं। अगर इस तरह के मानसिकता वाले भी अगर ये लोग निकले, तो क्या मतलब सदन की सुरक्षा पर कितना बड़ा सवालिया निशान है ये। देखिए, मानसिक रोगी तो मैं इनको नहीं कहूँगा, क्योंकि 3-3 4-4 लोग मानसिक रोगी नहीं हो सकते। मानसिक रोगी तो जब काम करेगा तो वो मतलब अकेले करेगा। अकेले करेगा, ना कि 4-5। अब ऐसा तो नहीं हो कि 4-5 मानसिक रोगी प्लानिंग के, अगर इतनी प्लानिंग कर ली तो मानसिक रोगी है ही नहीं, तब तो उनका दिमाग काम कर रहा है। तो देखिए वही बात नहीं है, सुरक्षा चूक है, और इन लोगों ने ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया है। और जो इन लोग की बात थी, जो बातों का लब्बो-लुआब है, कि मेनली ये लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड यूथ आप कह सकते हैं उनको, मतलब निराशाग्रस्त, जैसे आपने कहा कि 20-25 साल के लड़के-लड़कियाँ थे। नहीं तो 20 साल में कौन सी नौकरी लग जाती? 20 साल तो पढ़ाई की उम्र होती है, आप ये भी तो सोचिए ना। 20 साल में क्या उनको चाहिए था? नहीं, हो सकता है, ये नहीं हो सकता है उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा हो। अच्छा। मतलब 20 साल की या उम्र उनको कहीं न कहीं ये भी तो हो सकता है कि उन जो कम उम्र के बच्चे हैं, जोश ज़्यादा होता है, समझ कम होती है। जी। हमारे देश में आपने कई संगठन देखे होंगे, जैसे कि आईएसआईएस है, स्लीपर सेल्स इनके चलते हैं। कहीं ये लोग उनसे जुड़े तो नहीं होंगे, या इनके कहीं न कहीं इनका ब्रेन वॉश किया गया हो कि कुछ तुम ऐसा करो तो तुम्हारे परिवार को इतने लाख, इतने पैसे दे देंगे, तुम अमीर बन जाओगे। कुछ ऐसे ख्याली पुलाव देकर इनसे ऐसा करवाया गया हो, ताकि एक तरह से देखिए चुनाव नजदीक है, सदन के अंदर इस तरह का हमला होना सीधे मोदी सरकार पर एक तरह से बड़ा आरोप है कि आप सदन को सुरक्षित नहीं रख पाए। आपको क्या लगता है? देखिए, संभावनाएँ तो कुछ भी हो सकती है, और किसी भी संभावना को पुलिस विभाग को नकारना नहीं चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को नहीं नकारना चाहिए। हर बिंदु पर जाँच ज़रूरी है। जो आपने कहा कि कोई बड़ा संगठन भी पीछे में हो सकता है, लेकिन मेरी जो अपनी समझ है, मेरा जो अपना तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि ऐसा इसमें मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि 3-4 लड़के-लड़कियों का होता है ना, कि एक उम्र होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा तूफानी करते हैं। कुछ तूफ़ानी करते हैं, मतलब ऐसे ये कोई सही काम उन्होंने नहीं किया। तो कुछ तूफ़ानी करने के चक्कर में उन्होंने काम किया। कई बार हम लोग एक बचपन में एक अखबार में नाम करके कहानी पढ़ते थे, यशपाल की कहानी, कि एक व्यक्ति को अखबार में नाम छपवाने की इतनी इच्छा थी कि वो उसके लिए मतलब कुछ भी कर सकता था। अच्छा। तो ये भी एक पब्लिसिटी वाली पाना भी बहुत लोगों के साइकोलॉजी में रहती है, कि थोड़ा सुर्खियों में आना, कुछ चर्चा में आना।
तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखिए इसी बहाने मैं एक इस पर गंभीरता से कह रहा हूँ कि एक जो भी हो, ये तो घटना हुई, इसकी तो मैं निंदा करता ही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर तो चर्चा इस देश में होनी चाहिए ना। बिल्कुल। यदि यूथ फ्रस्ट्रेटेड है तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? हम्म। अब 2014 के बाद इस देश में ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ भी कि बोलिए तो उसका जवाब मिलता है जय श्री राम। हम्म। बेरोजगारी का आप कहिए कि बहुत गंभीर बेरोजगारी है भाई, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो जवाब में मिलेगा जय श्री राम। हम्म। आप कहेंगे कि गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, आम आदमी की कमर टूट रही है, तो जवाब मिलेगा कि भारत विश्व गुरु बन गया है ना। आप बोलेंगे कि भाई इस तरह से नहीं हो रहा है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, कैसे भाई घर का खर्च चलेगा क्या है, तो कुछ जवाब में कुछ मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ नहीं, मोदी जी का डंका तो जापान में भी बज रहा है। हम्म। तो कहने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम्म। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, महंगाई है, इन सब पर तो चर्चा होनी चाहिए। यूथ में इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? ये तो समय आ गया है कि पूरा समाज मतलब आत्मनिरीक्षण करे। बिल्कुल। देखिए, समाज में महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं कि हर सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वाम दल की हो। अगर वो बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े फेल है ही। और युवाओं को ज्यादा उम्मीदें सरकारों से होती हैं। लेकिन अगर हम इसको इस नजरिए से भी देखें कि ऐसा युवा जो जिन 4 युवाओं ने ये काम किया है, अब उनका भविष्य आपको नहीं लगता है कि थोड़ा अंधकारमय हो जाएगा? क्योंकि उम्मीद उनको उजाले की थी। मान लीजिए अगर उनको उम्मीद उजाले की थी, लेकिन इस हरकत के बाद उन पर कई कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी, जेल भी जा सकते हैं। तो अब वो क्या मानते हैं आप, अगर इसी तरह सब युवा सोचने लग जाएगा तो क्या मुद्दे उठा पाएगा? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, इसलिए मैं शुरू से कर रहा हूँ, इंटरव्यू में शुरू से कर रहा हूँ कि जो कुछ इन लोगों ने काम किया वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए ऐसे तो देखिए इन 4 लड़के लड़कियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब वो जेल जाएंगे, अब कैसी धाराएं लगेंगी, हो सकता है कुछ गंभीर धारा भी लगा दे पुलिस। अभी तो जांच भी हो रही है। हाँ, गंभीर धारा लगा दे, कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दे, कुछ लगा दे, यूएपीए लगा दे, इस तरह के बहुत सारे एक्ट हैं। तब तो इन लोग को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी, कई साल इनके से ही जेल में बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से तो इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो ये तो खैर इन लोगों ने गलत किया ही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि आखिर मतलब युवाओं की बात पर तो चर्चा होनी चाहिए समाज में। संसद में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मतलब कि क्या आप कह सकते हैं कि अनर्गल प्रलाप होता रहता है, समय बर्बाद किया जाता रहता है। अब यही जो नई नई संसद भवन में ये घटना हुई, खैर उसमें भवन का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये संसद भवन तो मतलब पहले दिन से ही विवादों में है। संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ तो उसमें मतलब राष्ट्रपति महोदया को ही नहीं बुलाया गया, है ना? जबकि राष्ट्रपति महोदया जो है वो देश की प्रथम नागरिक होती है। और हम लोग तो ये पढ़ते थे राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में, कि वो संसद का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संसद का मतलब होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संसद का सत्र आहूत करता है ना? राष्ट्रपति के आदेश से ही लोकसभा भंग होती है। तो मतलब कितनी मतलब उनको एक तरह से अपमानित किया गया। इसी मुद्दे पर विपक्ष की कई पार्टियों ने, आपको याद होगा संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो उसका बहिष्कार भी किया था, बॉयकॉट भी किया था कि आप राष्ट्रपति महोदया को इससे नहीं बुला रहे हैं। तब भी मोदी जी की नौटंकी थी, एक सिंगोल कहाँ से ले आए थे खोल के, कि कभी दक्षिण भारत में जो चोल राजा लोग रहते थे उनके समय में एक राजदंड रहता था, उसको सिंगोल कहते थे। अब कहाँ से, मोदी जी तो ऐसे ही नौटंकी मास्टर है, एक सिंगोल उठा के ले आए थे। और उसमें जो गोदी मीडिया है, इनके जो मतलब दलाल वाले चादर है, दिन सुबह से शाम सिंगोल 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 होता रहा। तो देखिए ये फालतू बातें हैं, सिंगोल रहे सफगोल रहे क्या गोल रहे, इससे क्या आम आदमी को क्या होता है? संसद है तो वो आम आदमी से जुड़े मुद्दों को ही है। तो इसलिए मैं 2 बातें कहूंगा स्पष्ट, कि एक जो ये आज जो भी हुआ है संसद में घटना, उसकी निंदा होनी चाहिए, बहुत गलत हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन पर भी गंभीर मंथन होना चाहिए, संसद में भी और संसद के बाहर भी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि चुनाव बिल्कुल सर पर है। अभी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में बीजेपी की भारी भरकम जीत। लोकसभा का जो चुनाव है चंद महीनों बाद है और
इस ऐन वक्त पर, वो भी संसद पर हमले की बरसी वाले दिन हमला होना, एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश करना, आपको क्या लगता है? क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ साजिश है, या फिर कुछ ऐसे युवा जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है इसलिए उन्होंने ऐसा कारनामा किया है? ये थोड़ा जांच का विषय है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये जरूर बताने की कोशिश कर रही हैं कि सुरक्षा में ये भारी चूक है। अगर सुरक्षा बहुत मजबूती से होती, तैनाती बढ़िया से की जाती, तो ये नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए था। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।